सदगुरुदेव के चरणों में सत सत नमन और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो बहुत साधकों का फोन आता है, उन्होंने ऐसे ही पूछते रहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाना चाहिए। जैसे हमको अभी डॉक्टरों ने मना कर दिए, हाथ उठा दिए और हमको मना कर दिए कि अब नहीं, आपका कोई इलाज नहीं है, आप इससे रहो, ऐसे ही कुछ दिन रहना पड़ेगा, सेवा करो, इस तरीके का। तो कोई ऐसा चमत्कार हो जाए तो हम पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? तो मैंने ये जो चमत्कार का बात उन्होंने पूछे तो मेरे मन में यही आया कि एक वीडियो बनाते हैं कि सबसे बड़ा चमत्कार क्या है। क्या आप देखना चाहते हैं? सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? तो पहले भी पीछे भी मैं काल भी हमारा यहाँ जो साधक लोग हैं, हमारा यहाँ दिव्याशीष आश्रम में एनडीएस एडवांस न्यू डाइट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो उनको मैंने यही पूछी थी कि जब हम जागृत हो जाते हैं, जब हम देह का प्रक्रिया चालू हो जाता है, जागृत हो जाता है, तब हम बोलते हैं मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रही हूँ, अब मैं इससे बात करूंगी, उससे बात करूंगी, अब मैं खाना खा रही हूँ, पी रही हूँ, चल रही हूँ, तो मैं ये कर रही हूँ। तो ये बोलने पे तो हम बोलते हैं मैं कर रहा हूँ कि मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरे उनको सवाल था कि ये आप कर रहे हो कि ये अपने आप हो रहा है, स्वतः हो रहा है, स्वतः ये सब हो रहा है कि आप ये कर रहे हो। तो ये चीज को मैं इनको बोली कि आपने परीक्षा करना है कि आप स्वतः आप सब चीज हो रहा है कि आप कर रहे हो। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये है मेरे को कि आप सभी को कि जो सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? तो सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि जैसे उठते ही हमको पता लग रहा है कि मैं हूं। ये सबसे बड़ा चमत्कार क्या नहीं है क्या? जब आप उठते हैं, जागृत हो जाते हैं, आपका जब चेतना जाग जाती है, तब आपको पता लगता है, तब आप अनुभव करते हैं अरे मैं हूं। तो ये मैं हूं सबसे बड़ा चमत्कार है। लेकिन इसके साथ और भी क्या क्या चमत्कार है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो जब हम जाग गए, प्रतीत हुआ, जब सो गए थे, मतलब सुसुप्ति में जब थे, सो गए थे, तब हमारा देहोबोध नहीं रही, मैं हूं की प्रतीति भी नहीं रही, आपको पता ही नहीं था कि मैं हूं। जब आप सो जाते हैं, गहरी निद्रा आपको जरूरत पड़ती है, आप लोग सबको चाहा होता है कि मेरे को अच्छी से नींद आ जाए। तो जब नींद आ जाती है तब हम मैं हूं का भाव प्रतीति नहीं होती है, लेकिन उसी समय भी एक शुद्ध चेतन होता है जो जागे हुए होता है, जो शुद्ध चेतन वो रहती है, शुद्ध बोध मतलब वो चीज होती है। तो जब हम सो जाते हैं तब हमारा मैं हूं का भाव भी नहीं होती है, उससे भी हम कट जाते हैं। और ये विश्व का भाव भी, विश्व से भी नहीं जुड़े हुए होते हैं। विश्व से मतलब हमका किसी का भी पता वता नहीं रहता, कहाँ सोए हैं, कहाँ लेटे हैं, कौन से जगह में सोए हैं, रात हुआ है, दिन हुआ है, कुछ चीज की पता नहीं रहती है। लेकिन जब उठते हैं हम, तब जागते हैं तो मैं हूं का भाव आती है। उसके लिए आपको कोई मतलब मैं बोलूंगी, आपको इसके लिए कोई गवाह चाहिए क्या? मैं आपको प्रश्न पूछूंगी कि आपको कोई गवाह चाहिए कि आप हो कि नहीं, किसी का आपका गवाह इसमें कोई देना चाहिए। अब मैं आपको पूछूंगी तुम हो, क्या तुम हो? तो आप बोलोगे ये कैसे बात पूछ रहे हैं, अरे हम तो हैं, मैं तो हूं। तो ये बात आपके मन से ये जवाब आएगी कि मैं हूं। इसके लिए कोई गवाह की जरूरत नहीं है कि आप ऐसे पूछो अरे मुझे बताओ कि मैं हूं कि नहीं, कोई मुझे बताओ मैं हूं कि नहीं। ऐसे तो किसी को सब पूछोगे तो बोलेगा ये तो पागल तो नहीं हो गया कि ये मैं हूं कि नहीं पूछ रहा है, तभी तो ये मैं हूं बोल रही है, मैं हूं बोल के। तो इस तरीका का इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा कि आपको अनुभव हो रहा है कि मैं हूं बोल के।
लेकिन ये सच्ची बात है कि मैं हूं, लेकिन आप मैं हूं तो हो, लेकिन मैं क्या हूं कभी आपने सवाल करे हैं कि मैं क्या हूं और मैं कौन हूं? अगर मैं पूछूंगी कि आपको कि अभी मैंने रवि जी को पूछूंगी कि आप कौन हो, तो रवि जी बोलेंगे मैं रवि हूं। फिर बोलेंगे मैं आपको मतलब आप क्या करते हो, तो बोलेंगे कि मैंने मतलब बैंक में नौकरी कर रहा था, डीजीएम था कि जो एसडीजीएम जो भी उनका पोस्ट थी वो बताएंगे कि मैं ऐसा थी। मैं बोलेंगे इसके 10 साल पहले आप क्या थे, तो मैंने ये पोस्ट में थी। फिर उसके 10 साल पहले क्या थे, फिर मैं ये थी। ऐसे आपने इस चीज का उन्होंने जवाब देते जाएंगे। तो उसमें आप मतलब उसमें क्या हो, आप मैं कौन हूं तो इसमें पता ही नहीं लगा। तो आपने बताते कि मैं ये हूं, मैं ये हूं। कितना जीवन, पूरी जीवन में आप कितना बदल गए, मतलब कितना बदलाव हो गया कि मैं पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था। तो ये सब चीजें आप बोलोगे। लेकिन फिर मैंने आपको बोलूंगी कि आज दिन भर में आप क्या हो, आप क्या हो। मैं बोलूंगी आप क्या हो यहाँ दिन भर में, आप क्या हो, तो आप बोलोगे मैं अभी तो साधक हूँ, मैं अभी बैठा हूँ साधक हूँ, शिष्य हूँ या साधक हूँ, जो भी बोलेंगे यहाँ बैठे हैं साधक हूँ। फिर यहाँ से जब उठ जाओगे आप पत्नी के पास आ गए, तो पत्नी के पास आप क्या बोलोगे कि मैं तो इसका पति हूँ। फिर कहीं कॉलेज से आपकी बच्चे आ गया, तो आप बोलोगे, अब बच्चा के सामने आप क्या बोलोगे, मैं तो इसका पिता हूँ। फिर जब ऑफिस जाओगे आप बोलो मैं तो यहाँ अफिसर हूँ, बॉस हूँ, ऑफिसर हूँ। तो आपका दिन भर में कितने बार आपका पहचान बदला कि मैं अभी पति मतलब साधक था, शिष्य था, फिर आके पति बन गया, फिर आके पिता बन गया कि माता बन गया, फिर घर ऑफिस में गया तो मैं ये बन गया। अब इतनी बार आपका पहचान बदला, लेकिन आप फिर क्या हो, इतनी बार आपका पहचान बदल गया तो आप हो क्या हो आप कभी इसके बारे में तो पूछे नहीं कि आपका तो इतना बदलाव हो गया। एक व्यक्ति क्या इतने सारे चीज बन सकता है, एक चीज एक आत्मा वो क्या इतने सारे बन सकता है। अभी पिता हो गया, फिर यो हो गया, फिर बहन हो गया, किसका माता, कितना पहचान बदल रहे हैं आप। फिर भी आप बोलोगे नहीं मैं तो रवि ही हूँ, कि मैं तो शशि ही हूँ, ऐसे बोलेंगे। आपका नाम है, बोले मैं तो ये हूँ। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ आपका जो शरीर है, शरीर किसको बोलते हैं? जैसे मैं बोलूंगा आपका शरीर का आप एक उदाहरण दो, मतलब शरीर किसको आप बोल रहे हो, तो आप बोलोगे मेरे आंख है, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, बाल, सिर, ये सबको मिला के, कमर, पीठ, इस सबको मिला के इसको हमने शरीर बोलते हैं। बोलेंगे आप, तो ठीक बात है, आपको इसको शरीर बोल रहे हैं। तो शरीर का आपने, फिर मैं बोलूंगी, फिर आप मतलब आप क्या ये कान हो, ये शरीर का ये कान हो, नहीं मतलब आप ये हो क्या, तो बोले नहीं मैं कान थोड़ी, ये तो मेरा कान है। तो फिर मैं बोलेंगे आंख हो, नहीं मैं आंख थोड़ी हूँ, ये तो मेरा शरीर का आंख है, मैं ये नहीं हूँ। फिर ऐसे नाक, मैं ये नहीं हूँ। फिर आप क्या रवि हो, नहीं रवि तो मेरा शरीर का नाम है, ये भी मैं नहीं हूँ। फिर आप हो कौन, ये चीज का आपका कभी आपके अंदर में जिज्ञासा नहीं हो रही है। जब ये सब क्या है, ये चमत्कार नहीं है तो क्या आपने देखो शरीर भर में आपका दिन भर में कितना पहचान बदल गया। फिर शरीर के अंदर में आपका जब भोजन करते हैं, हम जब प्रसाद पाते हैं, भोजन करते हैं, तब वो कैसे मल अपने आप हजम हो रहा है, कैसे आपको शक्ति आ रही है, कैसे खून बन रहा है, कैसे मज्जा बन रहा है, कैसे सांस चल रही है, कैसे आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, इसमें कौन है अंदर जो आपको चला रहा है, फिर रहा है, कौन, कैसा शक्ति है, कौन है। तो ये चमत्कार नहीं है तो क्या, जो खाना खा रहे हो कैसे, कौन सा अंदर में मशीन डाला गया है, तो इतना रक्त भी बन गया, खून भी बन गया, आपका मज्जा हड्डी बन गई, और इससे मल भी निष्कासन हो रहा है। तो ये हो रहा है कि आप कर रहे हो, ये सांस आप ले रहे हो कि सांस लिया जा रहा है। ये चीज का कभी आपने अपने आप को सवाल करें, ये कभी आप अपने साथ रहे ये सब चीज देखने के लिए, तो ये ही चमत्कार है। इस चीज का आप अनुभव करिए। पहला तो सबसे बड़ा चमत्कार है मैं हूं, तो आप हो, ये होनापन, मैं हूं मतलब क्या, होनापन, जो होना, आपकी होना, ये होना ही सबसे बड़ा चमत्कार है आपका। तो लेकिन इसको हम अनुभव
नहीं कर पा रहे हैं, अब फिर बोल रहे हैं हमको इतना बड़ा बीमारी घिर गया और ऐसा कोई चमत्कार हो तो हम स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं, यही आपका इच्छा है। तो इसका भी हम जवाब देंगे, ये भी बड़ा चमत्कार है कि ये भी आप चमत्कार देख सकते हैं। अगर इसका भी आप करना चाहते हैं तो पहला चमत्कार तो मैं हूं का अनुभव करिए, होनापन का अनुभव है। होनापन जो अनुभव हुआ, वो होनापन कौन है? एक अखंड शक्ति है आपके अंदर, एक असीम शक्ति है, एक ऊर्जा है जो ये शरीर का एक बाहर का जंत्र खोल है, लेकिन अंदर में एक ऊर्जा शक्ति बना हो, अखंड शक्ति। वो अखंड शक्ति के ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए और समर्पित हो जाना चाहिए। और आपका जो आहार है, जो योग्य आहार है, जो आपके लिए परमात्मा ने निर्धारित करके भोजन भेज रहे हैं, बना रहे खुद सूरज भगवान चंद्रमा का शीतलता से, सूरज का रोशनी से पका पकाया आपको मिल रहा है। प्रभु कितने मिठास रस, खटास रस, किसी फल में मिठास, किसी फल में खटास, किसी फल में किसमें थोड़ा थोड़ा मिठास, थोड़ा थोड़ा खटास, कितना सुंदर कलरफुल, कौन सा काला कलर है, कौन सा हरा कलर है, कौन सा ऑरेंज कलर है, इसके अंदर में रेड है। ये जो अनार देखते हैं इसके अंदर में एक के अंदर एक के ऊपर एक कैसा सुंदर दाना बनी होती है। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? और क्या चमत्कार देखना चाहते हैं? इसके इतने सुंदर आपको इतने बना के चीजें मिल रही है, रस, उसको हम ग्रहण किस रूप में कर रहे हैं? उसको हम ऐसे ही नहीं ग्रहण कर रहे हैं, प्राकृतिक रूप में नहीं ग्रहण करके हम खुद उसको क्या कर रहे हैं? अपनी बुद्धि लगा के, इंटरफेयर करके, आग में पका के, चढ़ा के, सड़ा के, मृत बना के खा रहे, मुर्दा बना के खा रहे। तो आज हम खुद ही इसके लिए बीमार है, खुद ही आप बैल मुझे मार करे हैं और डिजीज को खुद वेलकम करे हैं, स्वागत करे हैं, और इसके लिए हम रोगी हैं। तो इसके लिए आप इसका भी चमत्कार देखना चाहते हैं तो जैसे दूध से बनी चीजें पी ले, जो हमारा आहार नहीं है, वो भी आपको रोगी बनाया। तो ये सब पहले छोड़ दीजिए। और चमत्कार अगर देखना चाहते हैं तो ये सब चीज तो त्याग करना पड़ेगा। एक तो चमत्कार आप हो, आपका अभी तक जिंदा है, जीवित है, जीवन है, तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है। दूसरा क्या है? दूसरा चमत्कार जो आप चाहते हैं कि मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, हम बहुत अच्छे से, मतलब जो डॉक्टरों ने मना कर दिया हमको और नहीं रहोगे, वो कैसा ऐसा चमत्कार हो जाए? ऐसा प्रभु ऐसा चमत्कार आप चाहते हैं कि बिना तप करे, बिना कुछ प्रयास करे, बिना परिश्रम करे आपको चमत्कार दिख जाए? ऐसा नहीं है। आप जो गलती करे हैं, जो अयोग्य आहार ले हैं, उसको आपको ही सफाई करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको प्रभु का बना हुआ जो भोजन आपके लिए परोस रहे हैं, प्रभु इतनी कलरफुल, इतना रस भर के, उसको उसी रूप में ग्रहण करना है। और जो अयोग्य आहार करे हैं, अंदर डाले हुए हैं, वो संजीवनी क्रिया करके, आपको एनिमा करके सफाई करना पड़ेगा। दिन में कम से कम 12 बार करना पड़ेगा आपका जो गंदगी निकालने के लिए। और लंघनम परम औषधम, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। इसी को सिद्ध कर दीजिए। ये मंत्र को अपने अंदर में सिद्धि आप खुद अनुभव करेंगे। ये एक सिद्ध मंत्र है, हम अनुभव करे हैं, बहुत साधकों ने अनुभव करे हैं, आप भी करेंगे तो आपको भी अनुभव होगा, लेकिन करना तो खुद को पड़ेगा। तो इसके लिए आप ये मंत्रों को सिद्ध करिए। राम राम, श्याम श्याम, हरि हरि, ओम नमः शिवाय, ऐसा जप करने से आपका रोग नाबूदी नहीं होगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए कहीं थोड़ा बहुत, मतलब आपको लग जाएगा कि मैं थोड़ा, मतलब रिलीफ मिल गया, लेकिन परमानेंट रिलीफ नहीं मिलेगी। परमानेंट रिलीफ के लिए आपको ये मंत्र जप करने से भी नहीं होगा कि जो लंघनम परम औषधम, लंघनम परम औषधम, ऐसे जाप करने से भी आपको, मतलब वो स्वस्थ नहीं होंगे। उसके लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लंघनम परम औषधम का मतलब है आपको खाना पीना बंद करना पड़ेगा, मुंह लॉकडाउन करना पड़ेगा, पेट को लॉकडाउन करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? हरि भजन करना पड़ेगा। भोजन को बंद करना पड़ेगा और भजन को साथ में करना पड़ेगा। सुमिरन ध्यान करना पड़ेगा, सेवा पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जो आपने नहीं भोजन करे, वो आज दिन का जो नहीं करे, वो किसी तरह निकाल के दे देना है। जहां भी रह रहे हैं, फल प्रसाद निकाल के किसी को, मतलब प्रभु दिए हैं,
प्रभु प्रसाद ले रहे हैं, इस भाव से प्रभु को ही खिला देना है, ये भी सेवा है। और भी बहुत सारे सेवा का है, उतना मैं बताऊंगी कि ये आपने मतलब सेवा और सुमिरन भी करना है। और चमत्कार देखना चाहते हैं तो इसी तरीका का चमत्कार करना चाहिए, देखना चाहिए। तो चमत्कार इसी तरीके से होगा। तो आपको लंघनम परम औषधम पे ध्यान देना पड़ेगा। ना खाना ना पीना, ओनली ऑन एयर, आकाश तत्व तो जितना से जितना हो सके लेना पड़ेगा। कोई मर नहीं जाएंगे, नहीं खा के कोई नहीं मरता है। खा खा के ठूस ठूस के जो भोजन करते हैं और अपनी लालसा के कारण, वासना के कारण, आसक्ति के कारण, इसी के कारण आपको रोग आता है, उसी से ही हमारा मृत्यु होती है। लेकिन नहीं खा के किसी का भी मृत्यु नहीं होगा, उल्टा स्वस्थ होंगे। साथ में एनीमा का ध्यान देना पड़ेगा। और अगर करेंगे इस तरीके से, ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अगर अपनाएंगे पूरी तरह से, तो चमत्कार अपने आंखों के सामने आप देखेंगे। पूरी तरह चमत्कार ही चमत्कार। ओ मैं हूं का भाव, जो होनापन जो जीवन आपको मिला है, वो जीवन पूरी तरह आप देखेंगे कि अब पूरी तरह अभी भी हमारे पास है। और हम नहीं, अभी हमारा मृत्यु, शरीर का मृत्यु नहीं होगी। तो ये भी सबसे बड़ा चमत्कार है। तो 2 चमत्कार मैंने बता दी। एक तो 3 हो रहा है सब चीजें, ये पहला। दूसरा मैं हूं का होनापन की अनुभव। तीसरा ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अगर आप अपनाएंगे तो आपको बहुत बड़ा चमत्कार दिखेगा। आपकी शरीर का कायाकल्प होगा, नया जन्म होगा, पूरी तरह नया आपको अनुभव में आएगा कि मेरा नया जीवन मिला मुझे। तो ये नया जीवन भी आपके हाथ में है, पुरुषार्थ करेंगे तो मिलेगा। और चमत्कार ही चमत्कार होगा। आप स्वस्थ होंगे, बीमार मुक्त होंगे। हम हमारे आंखों के सामने यहाँ बहुत साधकों को देखे हैं जो हो के गए हैं। इधर उदाहरण आपके सामने, सुरेश जी पहला नंबर उदाहरण है। उनको ही चमत्कार हुआ है, उनको नया जीवन मिला। पूरी 4 स्टेज कैंसर से डॉक्टरों ने ऐसे ही मना कर दिए थे, नहीं रहेंगे, लेकिन उन्होंने यही लंघनम परम औषधम को सिद्ध करे, बोल के नहीं, जाप करके, उसको करके, कि लंघन को बढ़ा के संजीवनी क्रिया करके उनको नया जीवन मिला। इसीलिए तो उन्होंने बोलते हैं कि मेरा जन्म दाता, नया जीवन दाता परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी बोल के बोलते हैं। और उनसे पास नतमस्तक होते हैं। तो इस तरीके से आप भी अगर अपनाओगे तो ये चमत्कार आप खुद ही देख पाएंगे। यही सब चमत्कार है। इतना रंग रूप देख रहे हैं, सब पूरी दुनिया हम देख पा रहे हैं और बदलते हुए देख रहे हैं। कितना चीज बदल रहा, हो रहा है सब चीज। ये चमत्कार नहीं तो क्या है। तो इस तरीके से आप अपनाइए एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को, पूरी तरह अपनी लाइफस्टाइल बनाइए, निर्जला पे ध्यान दीजिए। और जब थोड़ा अपना लेंगे, यहाँ भी आके आप निर्जला लंबा कर सकते हैं। जो हमारा है निर्जला शिविर लंबा 15 अक्टूबर 2023 से 24 अक्टूबर 2023 परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी का निगरानी में करना है आपको। तो आप अभी से लंघनम परम औषधम को धीरे धीरे अपनाइए, करिए, पूरी तरह एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को करिए। फिर यहाँ आके भी चमत्कार ही आपकी होगा। चमत्कार देखना चाहते हैं तो चमत्कार का सब तरफ का अनुभव होगा। आध्यात्मिक में भी चमत्कार की अनुभव होगी आपको, और शारीरिक रूप से भी होगा। तो इस तरीके से अपनाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।